सन 2018 ऑलमोस्ट निकलने वाला है। वैसे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2018 में ढेर सारे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, लेकिन आज मैं 5 महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो इस साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं आपका दोस्त करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 5 महत्वपूर्ण जजमेंट हैं जो सन 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए। दोस्तों, 6 सितंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी कि उसको रद्द कर दिया था। एलजीबीटी कम्युनिटी को उनका अधिकार देते हुए होमोसेक्सुअलिटी को लीगल जायज करार दिया था। इस फैसले के बाद से एलजीबीटी कम्युनिटी में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और उनको जो होमोसेक्सुअलिटी होती है, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को एक सेक्सुअलिटी की आजादी मिली थी, अपने रिश्ते बनाने की आजादी मिली थी। दोस्तों, आइए देखते हैं कि दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण जजमेंट था। दूसरा महत्वपूर्ण जजमेंट था जो लगभग सैकड़ों साल पुराना भारतीय दंड संहिता की धारा 497 यानी एडल्टरी, जार कर्म। जार कर्म ये होता है कि पति या पति पत्नी के रिश्ते में रहते हुए अगर किसी दूसरी महिला के साथ या दूसरे पुरुष के साथ कोई संबंध बनाता है तो इसको जार कर्म कहा गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए इस जार कर्म को रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दिया। हालांकि जार कर्म डिवोर्स का एक ग्राउंड अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जजमेंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया वह थी आधार की वैलिडिटी। आधार कार्ड जो इससे पहले 26 सितंबर 2018 से पहले आधार कार्ड जो हर जगह पे जरूरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था, चाहे स्कूल हो, चाहे बैंक हो या कोई भी सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट स्कीम हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पैन कार्ड बनवाने, आईटीआर भरने और किसी सरकारी सब्सिडी यानी सरकारी योजना में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत रह गई। बाकी आधार कार्ड स्कूलों में हो, मोबाइल कंपनियों में हो या बैंक में हो, वहां पे आधार कार्ड की अनिवार्यता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आधार एक्ट की जो धारा 57 है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया था। दोस्तों, चौथा और महत्वपूर्ण जजमेंट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी साल दिया गया, केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण टेंपल सबरीमाला टेंपल, जहां पे 10 से 50 साल की औरतों की एंट्री बैन थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश को भी अनुमति दे दी। हालांकि इस फैसले को अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक थी 10 से 50 साल की महिलाओं को, उसको समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, पांचवा और आखिरी महत्वपूर्ण जजमेंट, जस्टिस दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे, इससे पहले अब फॉर्मर हो गए हैं, तो उनकी बेंच वाली, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने जाते जाते एक और महत्वपूर्ण फैसला किया था कि जो भी महत्वपूर्ण पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले होंगे, उन महत्वपूर्ण पब्लिक इंटरेस्ट के फैसलों की लाइव स्ट्रीमिंग यानी लाइव टेलीकास्ट हो सकेगी। न्यायालयों के कोर्ट रूम के अंदर जो सुनवाई होती है, अभी तक किसी भी अदालत का लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी न्यायालय की फोटो तक, यानी लाइव टेलीकास्ट तो बहुत दूर की बात है, उसकी फोटो तक, ओरिजिनल फोटो तक अखबार में या कहीं पर भी प्रिंट नहीं हो सकती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद जो भविष्य में जो पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले होंगे, उन फैसलों की लाइव स्ट्रीमिंग हो सकेगी, लाइव टेलीकास्ट हो सकेगी। दोस्तों, इसके अलावा भी SC ST प्रमोशन और भी तमाम तरीके के पॉलिटिशियंस पे, क्रिमिनल्स के केसेस के मामले हो, तमाम फैसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। लेकिन ये थे 5 महत्वपूर्ण जजमेंट जो सन 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं और इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो निर्णय हैं उनका हमारी आपकी जिंदगी में एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिसकी भविष्य में मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास
पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।